हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 कर रहे हैं। आइए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सार ऑफ डायूरेटिक्स। तो अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो डायूरेटिक कैटेगरी का सार है वो फर्दर सब डिवाइडेड है सब कैटेगरीज में, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, इस प्रकार से। तो अपन पार्ट बाय पार्ट सभी को देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर उन ड्रग्स में फिर से हम दो पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट जो है दैट इज नोन एज हाइड्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड और दूसरा होता है मेटा डाइसल्फोनामाइल बेंजीन डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स को। देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर है हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड का, और इसमें जो सेकेंड पोजीशन पर हमारा सल्फोमॉइल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी। मतलब अगर हम इसको 1 मानेंगे तो ये नंबरिंग सिस्टम में 2 हो जाएगा, और जो ये पोर्शन है हमारा दिस इज मैंडेटरी फॉर एक्टिविटी। अब ये मैंडेटरी क्यों है? बिकॉज ये जो सल्फोनामॉइल मॉइटी है ये जिंक के साथ जुड़ता है, और अगर मान लो हम इस सल्फोनामाइल मॉइटी पर कोई सब्स्टिट्यूशन डाल दिए तो इसके जो टेंडेंसी है जिंक के साथ बाइंड होने की वो अफेक्ट कर जाएगी और हमारा ड्रग जो है वो इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें और एक चीज है कि जब भी हम सल्फोनामाइल मॉइटी को अटैच कराएं तो हमेशा हमारे पास एरोमेटिक रिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि अगर हम हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड लेते हैं जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा है और pKa वैल्यू कम है, उस कंडीशन में हमको एक ऐसी ड्रग मिलती है जो ड्रग बहुत अच्छी डायूरेटिक ड्रग होती है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड एक ऐसा ड्रग है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड है और साथ में हाई पार्टीशन कोफिशिएंट है और लो pKa वैल्यू है। सिमिलरली जो हमारा N है वहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप ऐड करा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप से मतलब हो गया हमारा CH3, हम एल्काइलेशन करा सकते हैं। अगर हम एल्काइलेशन कराते हैं तो हमको इस एसिटाजोलामाइड से भी अच्छा एक्टिव ड्रग मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मीथाजोलामाइड। देखिए हम लोग इस N के सब्स्टिट्यूशन की बात किए है ना, तो जब इस N पे सब्स्टिट्यूशन जाएगा तो ये वाला बॉन्ड भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सार बना। नेक्स्ट हम लोग आ गए अपने मेटा डाइसल्फोमॉइल बेंजीन रिंग वाले पोर्शन पर। सी हमारा जो मेटा डाइसल्फोनामाइल बेंजीन है वो अगर अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म पे है तो उसके अंदर कोई डायूरेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। जब तक हम लोग मेटा सल्फोनामाइल बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे तब तक डायूरेटिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी, इसलिए डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है सब्स्टिट्यूशन कराना। नेक्स्ट है कि अगर हम अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइल मॉइटी लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है सो दैट हम वहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकें। नेक्स्ट चीज़ होती है कि हमारा जो कोई भी सब्स्टिट्यूशन आया, आप इस सल्फोनामाइल इस पे कोई भी आप सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं तो इससे कंपाउंड की पोटेंसी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट चीज़ है कि अब आप क्या सब्स्टिट्यूशन कराओगे, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिमिलर कंपाउंड्स का हो सकता है, जैसा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बामॉइल ग्रुप। इससे क्या होगा कि पोटेंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हम लोग को इस ड्रग से डायूरेटिक एक्टिविटी चाहिए तो ये जो 4th पोजीशन है जिसको अभी हम येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये इस 4th पोजीशन पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, CF3 इस प्रकार के ग्रुप से सब्स्टिट्यूट
कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा 6th पोजीशन है ये वाला, यहाँ पर अगर हम अमीनो ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दें, एज इन यहाँ पर अगर हम NH2 ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दें तो इससे एल्यूरोनिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेज एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एल्यूरोनिक एक्टिविटी से क्या मतलब है स्टूडेंट्स की? एल्यूरोनिक एक्टिविटी मतलब इंक्रीज इन द लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स के अंदर आता है दैट इज थायाजाइड डायूरेटिक ड्रग्स। इसमें जो हमारा 2nd पोजीशन है, यानी कि ये जो पोजीशन है, इसका जो N के साथ वाला H है इसको हम लोग चेंज करा सकते हैं स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 से। हाइयर अल्काइल ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती है, लोअर वाले से हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी जो 3rd पोजीशन है, मतलब जिसको अभी हम R से रिप्रेजेंट किए, यहाँ पर हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स लगाते हैं जैसे CH2Cl, CHCl2, तो इस कंडीशन में ड्रग की सेल्यूरिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब ये ड्रग जो है वो एक्सेसिव सॉल्ट को ट्रीट आउट करवाएगा यूरिन के साथ में ये ड्रग जो है ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे भी अफेक्ट करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट सार होता है हमारा, से मान लीजिए हम लोग सैचुरेशन करवा देते हैं उस डबल बॉन्ड का जो 3 और 4 पोजीशन के बीच में, तो इससे जो हमें न्यू रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा उसकी एक्टिविटी 10 टाइम्स तक ज़्यादा हो सकती है, जैसे हाइड्रोक्लोर थायाजाइड की। जो हाइड्रोजन एटम है 2nd पोजीशन वाला वो ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सिमिलरली जो 7th पोजीशन है उसका जो फ्री सल्फोमॉइल ग्रुप है दैट इज मैंडेटरी। अब आप देखिए तो इस स्ट्रक्चर में ये आपको 7th पोजीशन देखने को मिल रहा है, इसका जो ये पोर्शन है ये जरूरी होता है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट सार होता है हमारा कि जो हमारा 7th पोजीशन है वहाँ पर क्लोरथायाजाइड ड्रग जो है वो सल्फोमॉइल ग्रुप को रिलीज कर देता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि डायूरेटिक एक्टिविटी चली जाएगी बट एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। जैसे आप डाइजॉक्साइड को देखिए, ये हमारा 7th पोजीशन था, यहाँ पर से हमने सब्स्टिट्यूशन हटा दिया किस चीज का? सल्फोनामॉइल का। तो ये ड्रग जो है ये डायूरेटिक नहीं रह जाएगा बट एंटी हाइपरटेंसिव रहेगा। सिमिलरली 4th, 5th और 8th पोजीशन जो है वहां पर हम लोग डायरेक्ट इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। अगर हम वहां पर डायरेक्ट इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दिए तो हमारी ड्रग की डायूरेटिक एक्टिविटी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग 6th पोजीशन पे एक्टिवेशन ग्रुप लगा दिए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, CF3, ये जरूरी है हमारे डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए, जैसे हाइड्रोफ्लोमिथाजाइड। इसके बाद जो एसिडिक प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिव होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो जो ये H है ये रिलीज हो जाता है और N के ऊपर माइनस चार्ज, Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ये बन गया आपका H2O, ये बाहर निकल गया। अब इस कंडीशन में जो ड्रग बना है ये ड्रग हमारा जो है वो IV रूट के लिए यूजफुल ड्रग होता है। इस प्रकार से हम ड्रग को आयंस में कन्वर्ट करके IV रूट से दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज लूप डायूरेटिक्स। अब देखिए लूप डायूरेटिक्स में क्या होगा, जो लूप डायूरेटिक ड्रग है ना, आइदर आप उनका 2nd पोजीशन सब्स्टिट्यूट कीजिए और 3rd पोजीशन सब्स्टिट्यूट कीजिए, किसके साथ में? अमीनो ग्रुप के साथ में। दोनों एक साथ सब्स्टिट्यूट हम नहीं करवा सकते हैं, आइदर हम 2 अमीनो बनाएंगे और हम 3 अमीनो बनाएंगे। सिमिलरली तो कार्बोनॉइल ग्रुप है C1 पोजीशन पर, वो ज़रूरी होता है डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग C4 पर क्लोरीन, एल्कोक्सी, एनिलीन ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो इससे डायूरेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि हमने 2nd पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कराया है ये वाला, और R की जगह पर हम इनमें से कुछ कुछ रख सकते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो वीकली एसिडिक ग्रुप है वो
ड्रग को अफेक्ट करता है किडनी में, लेकिन अगर हम एल्काइलेटिंग मॉइटी रखते हैं तो वो हमारा बनाता है सल्फाइड्रिल, और इस कंडीशन में हमारा ड्रग लाइपोफिलिक हो जाता है और ज़्यादा अच्छी डायूरेटिक एक्टिविटी देता है। तो ये था स्टूडेंट्स सार आपका डायूरेटिक्स कैटेगरी का। फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट सार ऑफ डायूरेटिक्स, तो आपको ये सारे पार्ट्स कवर करने हैं। और बाय एनीवेज अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है राइट सार ऑफ लूप डायूरेटिक्स, तो यू कैन जस्ट गो फॉर द पर्टिकुलर पोर्शन। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।